हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। कुछ ऐसे होगा रेक्टेंगुलर गार्डन। उसमें एक तरफ उसकी विड्थ होती है, आपको पता है ये लेंथ होती है, और ये ब्रेथ, इसको विड्थ भी कहते हैं। वो क्या कह रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इस विड्थ। इसकी जो विड्थ है इससे 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ये ब्रेथ से 4 बढ़कर है, 4 मीटर बढ़कर है, प्लस में है। अब यहाँ पर देखिए इस 36 मीटर, अभी 36 मीटर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर हाफ। यहाँ पर आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन का डायमेंशन हमको मालूम करना है। ग्राफ का क्वेश्चन है तो हम इसको ग्राफ से मालूम करेंगे। हाफ द पेरीमीटर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, ये होता है पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर किसका है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर, या फिर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे पी से पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है, हाफ पेरीमीटर, हाफ यानी कि उसका आधा। तो हम क्या करेंगे, हाफ पेरीमीटर लेंगे, हाफ यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 2 और ये 2 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो होगा 36। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो काम करते हैं। लेट, सबसे पहले तो लेट कर देते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये जो गार्डन की लेंथ है वो लेंथ को हम क्या मान रहे हैं, x मान कर चल रहे हैं। ठीक है, ये x मान कर चल रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी जो ब्रेथ है, विड्थ है, ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। ये जो विड्थ है, ब्रेथ है, इसको बोलेंगे हम y। ये दोनों मानकर चल रहे हैं। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इक्वेशन में आते हैं। एक तो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास बन गई है, क्या है देखिए यहाँ पर, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 है, यानी कि लेंथ यानी कि x, तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस, और इसकी जो ब्रेथ है यानी कि b, ये ब्रेथ को हमने क्या माना है, y, तो y लिख देते हैं ब्रेथ की जगह। x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ये हमको मिल गया इक्वेशन 1। अब एक और इक्वेशन चाहिए, वो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हुज लेंथ यानी कि x इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इस विड्थ। इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा। इसकी विड्थ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, इसको विड्थ भी लिख देते हैं, क्वेश्चन में विड्थ दिया हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, y है, तो y इससे कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे +4। ठीक है, ये y को इधर ला लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 2 बॉक्सेस बनाने हैं दोनों इक्वेशन के लिए, उनके पॉइंट्स निकालने हैं, फिर इनको ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं।
ये बन गया बॉक्स, यहाँ पर x और यहाँ पर y। चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं आप देख रहे होंगे रेगुलरली मैं जो बॉक्स में कभी x को 0 लेता हूँ, कभी y को 0 लेता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले x को क्या करूँगा, 0 रख लूँगा। अगर मैं x को 0 रख लूँ तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारा इक्वेशन है। अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूँ प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 0 प्लस वाई कुछ y होगा, किसी में 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो y इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर 36 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रख देंगे। y की जगह पे अगर हम 0 रख दें, x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू हो गया 36। अब x प्लस 0, 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये x ही होगा। तो 36, x की वैल्यू आ गई 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36। क्लियर। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए हैं, वो है 0,36 एंड दूसरा पॉइंट है 36,0। चलिए अब हम दूसरा बॉक्स बनाते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। ये दूसरा बॉक्स बन चुका है, एक है x और दूसरा है y। चलिए इक्वेशन क्या है दूसरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ 0, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे मुझे 0 रखना होगा। माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर होगा ये 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो जीरो माइनस वाई होगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर y के साथ माइनस है, तो हम ये माइनस को हम क्या करेंगे 4 के साथ लगा देंगे, इसका हटाकर y इज इक्वल टू हो गया -4। तो y की वैल्यू आ गई -4। चाहे माइनस इधर रहने दो चाहे इधर रहने दो, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई की जगह पे हमने रखा 0 इज इक्वल टू 4। x माइनस 0 x ही होगा, x में से 0 माइनस करो, कुछ 0 का मतलब है कुछ भी माइनस नहीं करें, और यहाँ पर 4, तो x की वैल्यू आ गई है 4। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 0, -4 एंड 4, 0। चलिए ये सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ लेंगे, ये आ गया हमारे पास ग्राफ पेपर। अब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट्स की। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0, ये मैंने अब बताया था, यहाँ पर ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पर देखिए x का 0 मतलब यहाँ पर है, और y का 36। अच्छा मैं पहले ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जो ग्राफ में नंबर लिया है, ग्राफ पेपर में जो नंबर डाले हैं वो देखिए यहाँ पर 4 का टेबल लिखा है। यहाँ पर देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डिवीजन बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 लिए तो 2, 3, 4, 5 यानी कि 1, 1 का गैप होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो 2, 4, 6, 8, 10 सेम गैप, 2, 2, 2, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। मैंने यहाँ पर फर्स्ट में 4 लिया है तो 4, 8, 12, 16, 20, 4, 4 का गैप, हर नंबर के बीच में 4, 4 का गैप, ऐसा आप बना सकते हैं। गैप बिल्कुल कम होना चाहिए। आप यहाँ पर 1 लेकर यहाँ पर 4 ऐसा नहीं कर सकते, आपको गैप बराबर रखना है, डिफरेंस बराबर रखना है। तो ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0, x का 0 यहाँ है, y का 36, तो x के 0 से y के 36 तक हम जाएंगे, तो y का 36 कहाँ पर है, या गलती से मैंने यहाँ पर 39 लिख दिया, ये होगा 36। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, यहाँ पर आ गया y का 36। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट x का 36 देखिए यहाँ है, और y का 0, x के 36 के y के 0, y का 0 तो यही है, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हो गया y का x का 36 और y का 0 यहीं पर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लाइन बना लेते हैं, ये इक्वेशन की लाइन। ये इक्वेशन की लाइन बन चुकी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको दूसरे इक्वेशन की बनाए, चलो ये इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं हम पहले।
ये इक्वेशन कौन सी है यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 की लाइन है। अब हम देखें यहाँ पर जीरो, x का जीरो है और y का -4 है, तो यहाँ पर देखिए x का जीरो यहाँ पर होता है, दोनों का जीरो यहीं पर होता है, और y का -4 है, -4 यानी कि हमको नीचे आना है, यानी कि यहाँ पर ये y का -4 यहाँ पर मिल गया, x के जीरो से y के -4 तक हम आ गए। अब फिर आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4, एक्स का 4 यहाँ है और y का जीरो, एक्स का 4 यहाँ है और y का जीरो यहीं पर है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको लाइन बना लेते हैं। अच्छे से लाइन डालना है कि जो पॉइंट है उसी पॉइंट के ऊपर आपकी लाइन होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने अब ये इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। ये इक्वेशन का नाम क्या है देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो लाइन बन गए ग्राफ के। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्टिंग ग्राफ आया है, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब ये देखिए यहाँ पर जा रहा है 20 के ऊपर और ये जा रहा है 16 के ऊपर। तो अब ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, x की लाइन है, मतलब x का 20 आया, और ये जो लाइन है y की है, y का 16 आया, मतलब x का 20 मतलब 20 और y का 16, 20, 16 हमारा आंसर। तो हमारा सोल्यूशन जो आया वो आया, सोल्यूशन इज इक्वल टू 20, 16। अब यहाँ पर देखिए 20, 16 आ गया, x का 20 आया और y का 16 आया, तो x हमारे पास क्या था, लेंथ था, देखिए यहाँ पर लेंथ, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, हमने लिया था x मीटर, तो x की जगह पे आ गया है आंसर हमारा 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। क्लियर। अब हम लिखेंगे width of the garden, width of the garden इज इक्वल टू, हमने लिया था y और y की जगह आ गया हमारे पास 16, तो यहाँ लिखेंगे हम 16 मीटर। देखिए यहाँ पर हमको सोल्यूशन मिल गया, लेंथ भी, गार्डन की लेंथ भी मिल गई और विड्थ भी मिल गई, और जो क्वेश्चन में कहा था वो बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही आया है। यहाँ पर क्या कहा था, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि विड्थ 16 है और इसमें 4 ऐड करेंगे तो लेंथ बन जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is। यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन, वह इक्वेशन क्या है, वह इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है। अब आपको ये इक्वेशन से आपको दूसरी इक्वेशन बनाना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन जब बनती है जब आएगा उसका a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, जब बनेगा तो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमको a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे पहले तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वो लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको बनाना है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन एक ऐसी जो आ जाए आपका a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए क्या कर रहा है, a1 डिवाइडेड बाय a2 कुछ भी लिख दीजिए आप, 2 डिवाइडेड बाय, अब क्या भी लिख दीजिए आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 3 प्लस यहाँ लिख देंगे हम 2y, फिर ये माइनस 8 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 0। क्या भी बना दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर a1 डिवाइड बाय a2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया,
अब यहाँ पर देखिए B1 यानी कि 3/2 हो गया। अब देखिए दोनों नॉट इक्वल है, ये बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या भी लिखना है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बनाना है बस। अब पैरेलल लाइन, पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको बनाना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे, देखिए पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना है, आपको A1/A2 इक्वल होना चाहिए, B1/B2 भी इक्वल होना चाहिए, बट C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना। आपको क्या बनाना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे अच्छे से देखिए, 2x यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 2 क्या होगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2/4 क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसको भी क्या करेंगे, हम 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6y हो गया ये माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये C1/C2 अलग आना है, तो इसको हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए आपकी मर्जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर 2/4, A1/A2 करना है ना, तो 2/4 लिख दिए इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/12। अब ये कैसे समझे, अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया 1/2। ये माइनस माइनस होता है माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, ये 8 के डबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया हमारा 2/3। तो देखिए 2/3 जो है 1/2 से अलग है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये बन गया पैरेलल लाइंस। वेरी इजी। चलो को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। को इंसिडेंट लाइन के लिए आपको करना है, ये पूरे तीनों के तीनों को इक्वल बनाना है, पूरे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ये बन जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो करे थे वही करना है बस। यहाँ पर देखिए हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नहीं कर रहे थे, यहाँ पर कर देंगे, तो वो भी इक्वल आ जाएगा। इसको 2 से ये हमको बनाना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, प्लस इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, इसी इसको भी कर देंगे तो -8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। ये तो ये हो गया, ऊपर है 2, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16। इसको कट करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया 1/2, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी आ गया 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, ये भी आ गया 1/2। तो ये तीनों के तीनों इक्वल आ चुके हैं, तो जब तीनों भी इक्वल आ जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये 1 मार्क्स में पूछने का क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन आपको दिया हुआ है x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे वो टच हो रहा है, वो हमको कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है, डिटरमाइन करना है। वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस, जो भी ट्राइंगल उसका बनेगा, वो कह रहा है कि ट्राइंगल बनेगा। जब ट्राइंगल बनेगा दिस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेयर द ट्राइंगल रीजन, शेयर द ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के पास, वो उसको हमको शेड भी करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इक्वेशंस लिख लेते हैं। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन लिख लेते हैं। एक है यहाँ पर x - y,
ये +1 को क्या करूंगा मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस, चलिए अभी अभी नहीं, अभी लिख लेते हैं ऐसे ही, बाद में भेजेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई +1 है, सॉरी +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सीधा सीधा ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया x और ये हो गया y। सिंपल सा, मेन मैं जो करता हूँ हमेशा वही करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस वाई सॉरी +1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम 0 रख दिए, तो 0 ये माइनस वाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए -1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये सॉरी +1, गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है। माइनस वाई इज इक्वल टू +1, जब उधर जाएगा तो क्या होगा -1, तो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर y की जगह पे रखता हूँ 0, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 0 तो x ही होगा, ये +1 को हम इक्वल के वो साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई है -1। अब ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको करते हैं, इसको कैसे करना है, देखिए एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर x लिख लेते हैं और यहाँ पर y लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y, और ये -12 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 0, x की जगह मैंने लिया 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 12। तो 3 0 का हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और y 2 प्लस 0 प्लस 0 को तो ऐड नहीं कर सकते, तो छोड़ देंगे 2y। अब ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में जब वो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो y की वैल्यू आ चुकी है 6, तो हमें लिख देंगे 6। ठीक है, क्लियर है। अब हम लेंगे y की जगह पे 0। ठीक है, जब y की जगह पे 0 लेंगे तो हम यहाँ पर देखें, ये लिख लेंगे 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे हमने ले लिया 0 इज इक्वल टू होगा 12। 3x प्लस 2 0 जा 0 हो गया इज इक्वल टू 12। ये 3x प्लस 0, इसको 0 को हटा देंगे, हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट x इज इक्वल टू 12। ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई में था उधर गया तो क्या होगा, डिवाइड में हो गया, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा, एक पॉइंट है 0,1 और दूसरा है -1,0, और यहाँ पर देखिए ये है 0,6 एंड और दूसरा है 4,0। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्राफ पेपर, तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला करेंगे 0,1, तो यानी कि x का 0 और y का 1, x का 0 यहाँ है और y का 1 यहाँ है, तो 0 से 1 तक जाएंगे तो ये लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसका देखिए -1 और 0, x का -1 यहाँ है और y का 0 यहीं है, तो यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लॉट। अब इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसका नाम दे देते हैं, क्या है इसका, ये क्वेश्चन का नाम, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए ये बन चुका है। अब नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पर देखिए 0,6 यानी कि x का 0 और y का 6 यानी कि y का 6 यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ले लेंगे y का 6, x के 0 से y के 6 तक चलेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 4,6 यानी कि x का 4 और y का 0 यानी कि x का 4 और y का 0 यहीं पर हो जाएगा। तो अब हम इससे एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारी बन गई है लाइन। अब यहाँ पर देखिए एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए x का 2 है और y का 3 है, तो 2,3 पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये इक्वेशन का नाम लिख देंगे जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो लास्ट में कह रहा था कि एक्स एक्सिस पर, ऑन द एक्स एक्सिस एक ट्राइंगल बन रहा है, उसको क्या करना है, शेड करना है, ट्राइंगल द रीजन, उसको शेड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। अब हम ले लेते हैं एक पेंसिल जिससे हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। चलिए ये आ गया हमारे पास पेंसिल, और इससे हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं शेड कर रहा हूँ, कुछ पेंसिल को ऐसे रख के शेड करना है। छोटे बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना है, वो खराब दिखेगा, बिल्कुल ऐसे करना है शेड। पेंसिल को आड़े रख के शेड करेंगे तो बहुत खूबसूरत शेड होगा। चलिए ये हो गया हमारा रीजन, ट्राइंगल का रीजन शेड। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल के पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ये हो गया 2,3, ये हो गया 4,0, एक्स का 4 और वाई का 0। और यहाँ पर देखिए ये हो गया -1, एक्स का -1 है, तो एक्स का -1 और वाई का 0। ये हो गए रीजन्स भी आ गए। ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट, और ये हमारा आज हो चुका है। इसको अच्छे से देख लिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हो चुका है हमारा एक्सरसाइज 3.1 आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।